अच्छा, पेपाल क्रिएट किस तरह करना है और वेरीफाई किस तरह करना है, शॉर्ट में आपको आज बताऊंगा। सिंपल, आपने कोई भी एमुलेटर क्या नाम है, आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर देना। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, जो पेपाल आपने क्रिएट करना है वो लिख देना आपने। जो बेस्ट है वो आप कह लें कनाडा का है, उसके बाद हमारा यूके का है, उसके बाद दुबई वगैरह का है। कनाडा में भी आपको जूम सर्विसेज मिलती हैं, यूके में भी मिलती हैं और यूएसए में भी मिलती हैं और बाकी भी कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह नहीं है उसमें। तो जूम के लिए फिर हमें यूज़ करना होता है यूके या फिर हमारा कनाडा। यूएसए नहीं कर सकते, यूएसए में ये है कि हमें एसएसएन चाहिए होता है, तो वो हम अकाउंट क्रिएट तो कर सकते हैं लेकिन उसकी वेरिफिकेशन वगैरह मुश्किल है। तो मैं क्रिएट करूँगा अभी पेपाल कनाडा और इसको मैं साथ ही वेरीफाई भी करके दिखाऊंगा। वीपीएन लगाएं ना लगाएं, दोनों पे आप पाकिस्तान और वीपीएन के थ्रू, दोनों आईपीएस के थ्रू, आप दोनों इंटरनेट के थ्रू इसको क्रिएट कर सकते हैं। पेपाल बैन नहीं है, इसकी सिर्फ ट्रांजैक्शन वगैरह पाकिस्तान में अभी आप कह दें कि अलाउ नहीं है या कोई सीन नहीं है इस तरह, बाकी पेपाल बैन नहीं है। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैं क्रिएट करूँगा बिज़नेस वाला। पर्सनल में हमें नंबर चाहिए होता है, यूके के बिज़नेस में भी हमें यूके वाला नंबर चाहिए होता है या किसी और कंट्री का। तो कनाडा वाला मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें ये रीज़न है कि इसमें पाकिस्तानी नंबर ऐड कर सकता हूँ। उस पे ओटीपी आएगा, उस पे पेपाल कॉल भी करेगा, सब कुछ मतलब वर्किंग होगा सारा। और इसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बहुत इजी है, इजी स्टेप हैं। उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन के भी इजी स्टेप हैं और इसको मैनेज इस तरह से करना है। इसको पाकिस्तान से आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ये मेरे ख्याल से कोई प्रमोशन चल रही है। पाकिस्तान से हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। अभी मैंने कनाडा लिखना था, कनाडा पेपाल कनाडा लिखना था, ये पेपाल यूएसए ओपन हो गया। ठीक है, तो कनाडा का इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ, इसके अंदर हमें सिर्फ नेम डालना है, क्या नाम है, ईमेल डालना है, देन हमने डालना है नंबर। नंबर में हमें ऑप्शन मिल जाता है पाकिस्तान का भी, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि कनाडा वाला ही यूज़ करें। इसको वेरीफाइड करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। देन इसकी जो जूम सर्विसेज हैं वो जिस तरह आप यूके की यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ हो जाएंगे इसके अंदर। नाम आपने लिख देना है, मिडिल नेम हमारा है नहीं मिडिल वाला, तो हम लास्ट लिखेंगे फिर। ठीक है, उसके बाद मेल आपने क्रिएट करके डाल देना। पासपोर्ट मेल में चीज़ें यहाँ पे फिल करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। डिटेल्स फिल करने के बाद एग्री एंड क्रिएट पे आप लोगों ने क्लिक कर देनी है। उसके बाद अगर आप कोई सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है, आपको फ़ौरन मेल आ जाएगा। आपका अकाउंट क्या नाम है, टेम्परेरी लिमिट हो जाएगा या परमानेंटली भी बैन हो सकता है। आप मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक खुद भी आपको क्या नाम है, पेपाल खुद भी आपको जो है सजेस्ट करता है कि आप अगर यूएसए में हैं तो यूएसए का पेपाल बना के यूज़ करें, दुबई में दुबई का यूज़ करें, यूके में यूके का यूज़ करें, यानी हर कंट्री का अलग पेपाल बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और इसी वजह से जो है जो पेपाल है वो अगर यूएसए का बनाएंगे तो वो आपको यूएसए का बैंक अटैच करने का ऑप्शन, और यूके का होगा यूके का साथ ऑप्शन होगा। दुबई का बनाएंगे तो सिर्फ ओनली दुबई का होगा, साथ में यूएसए का होगा। यानी कि जिस कंट्री का बनाएंगे बैंक अकाउंट भी उसी कंट्री का ही अलाउ कर रहा है। इसलिए इसलिए जो पेपाल सजेस्ट करता है कि आप जिस कंट्री में भी जाते हो आप वहीं का पेपाल बना के यूज़ करो। और वीपीएन के थ्रू, वीपीएन से उनको कोई मसला नहीं है। वीपीएन से सिर्फ ये होता है कि सिक्योरिटी जो है वो ट्रिगर होती है। उसमें ये होता है कि वो उसकी पेपाल की सिक्योरिटी को लगता है कि ये अकाउंट हैक हो गया, इस वजह से वो सजेस्ट नहीं करते वीपीएन। और दूसरा ये है कि अगर आप पाकिस्तान से क्यों नहीं सजेस्ट करते, पाकिस्तान से इसलिए कि पाकिस्तान में हमारे बैंकिंग अलाउ नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर फिर भी हम पाकिस्तान से कोई यूके का यूज़ कर रहे हैं तो हमें वीपीएन लगाना पड़ता है। तो वीपीएन लगाएंगे तो फिर सिक्योरिटी ट्रिगर होगी। हर टाइम तो नहीं होती, शुरू से अगर जो वीपीएन पे यूज़ कर रहा है तो उसके लिए बेस्ट है। पाकिस्तान से भी यूज़ हो जाता है, ट्रांजेक्शन वगैरह हो जाती है, लेकिन जो कभी कभार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए जूम के लिए हमें जो जूम जहाँ पे अवेलेबल है, पर इसका यूके का अकाउंट है, यूके का जूम यूज़ कर रहे हैं तो वीपीएन लगाना पड़ता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से पहले। तो वो इसलिए मना करते हैं कि आपने एक तो पाकिस्तान में अलाउ, एक तो पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं, इस वजह से कह रहे हैं कि आपको कोई इश्यू आएगा ट्रांजैक्शन करने में। दूसरा जो है वीपीएन का मना करते हैं क्योंकि वो उससे ट्रिगर होता है कि ये कोई
अकाउंट हैक हो गया या फिर वो आपको रीसेट पासपोर्ट या इस तरह की वेरिफिकेशन मांगना शुरू कर देगा। तो इसलिए या तो शुरू से ही वीपीएन पे यूज़ करें या शुरू से ही आप पाकिस्तानी आईपी पे यूज़ करें। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेटिव बेस्ट ये है कि आप पास की क्रिएट कर दें, 2 फैक्टर लगा के 2 फैक्टर के बाद जो पास की होती है वो आप क्रिएट कर दें, तो उसके बाद आपके लिए ईजी रहेगा। तो अकाउंट हमारा यहाँ पे हो गया स्टार्ट एक्टिवेटिंग योर अकाउंट। यहाँ पे हमने क्या, पहले हमने बिजनेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे आगे सारी गेम शुरू होती है। यहाँ पे बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, हमें बिजनेस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स से नहीं होंगे, हमने ऊपर एज अ इंडिविजुअल इसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आपने कर लेना इंडिविजुअल में हमें सिर्फ अपनी आईडी कार्ड या पासपोर्ट या आप कह सकते हैं इस एड्रेस के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट, एक हमें स्टेटमेंट चाहिए होगी, बैंक स्टेटमेंट, बिल स्टेटमेंट या किसी भी किस्म की स्टेटमेंट हो वो चाहिए होगी। तो यहाँ पे आपने अपना लिख लेनी है, जो आईडी कार्ड पे है डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है। नेशनलिटी में आपने ऑलवेज़ पाकिस्तान ही लिखना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर देता हूँ अभी से ही, ताकि आपके सामने भी दिख जाए कि यहाँ पे पाकिस्तान है। ऑक्यूपेशन में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट लिखने के बाद आपने नीचे जो है जो नंबर होगा वो आपने पी लिखना है, पी के नीचे आपको आ जाएगा यहाँ से पाकिस्तानी नंबर डाल लेना। एड्रेस जो होगा एड्रेस आपने लिख लेना है यूके, अगर बना रहे हैं यूके का लिखें। यूके में इस तरह के नंबर शो नहीं होगा, ठीक है। आपको यूके में आपको यूके वाला नंबर, यूएसए या इस तरह के नंबर डालने पड़ेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन भी है, जिस तरह दुबई वाले में पाकिस्तान का ऑप्शन आ रहा होता है, आप पाकिस्तानी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो एड्रेस के लिए क्या करना होता है कि यूके वेरीफाई एड्रेस, यूके होटल लिखना होता है, कनाडा होटल लिख लें। उसके अंदर आपको एड्रेस में आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि एड्रेस कैसे लेते हैं, ठीक है। ये होटल लिखना है, ठीक है। होटल लिखने के बाद यहाँ पे जो शो हो रहे होते हैं उनके अंदर जाना होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अबाउट वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको इजीली ये भी लिखा हुआ है बल्कि एड्रेस यहाँ पे, लेकिन अबाउट वाले सेक्शन में जाके आपको वाज़े तौर पर यहाँ पे ये नज़र आ जाएगा ये, ठीक है। तो मेरे पास एक एड्रेस है, मेरे पास इंफॉर्मेशन में सारी अपनी यहाँ पे फिल कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, नंबर भी अपना पाकिस्तानी डालूंगा। इस नंबर पे ओटीपी और कॉल वगैरह जो भी होगा पेपाल की तरफ से वो इस नंबर से होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट पेज इस तरह का आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट यूज़ योर लीगल नेम एज अ बिजनेस नेम। उसके बाद आपने करेंसी जो है, अगर यूके का बना रहे हैं तो वो पाउंड वाले, ठीक है। कनाडा का है तो मैं यहाँ से यूएसए डॉलर लगा देता हूँ ताकि ईजी हो जाए। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं यहाँ से मार्केट प्लेस लगा देता हूँ ये। उसके बाद जो मंथली सेल $10,000। उसके बाद जो है पेमेंट का क्या करना है, हमें रिसीव भी करनी है, सेंड भी करनी है और कनाडा के अंदर भी करनी है, कनाडा से बाहर भी करनी है। हमें सारे ऑप्शन अलाउ करने हैं। एंड वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर देना है यहाँ से। यूके में अलग ऑप्शन होते हैं, वो आपने वहाँ से देख के सेलेक्ट करना है। मेल मैंने वही यूज़ करना जो पीछे लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कंटिन्यू। इसके बाद वेरिफिकेशन देखते हैं, अगर आई हूँ तो वेरिफिकेशन आई हूँ तो मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, ना आई हूँ फिर भी हम मैन्युअली कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन तो कोई नहीं आया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, शायद परमानेंटली बैन हुआ हो। मेरे ख्याल से एक ही नोटिफिकेशन है, ये बस हमारी उसका है बिजनेस इंफॉर्मेशन का। तो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि किस तरह सेटअप करना है, ठीक है। परमानेंटली बैन ना हो, परमानेंटली बैन हो जाए तो फिर अगेन बनाना होगा। लेकिन ये कि प्रोसीजर यही है, परमानेंटली बैन होता है फिर आपने अगेन न्यू बना देना है। यहाँ पे आपने आ जाना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आया होगा, नोटिफिकेशन में आपको यहाँ से आप कर सकते हैं, मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। मैन्युअली के लिए जब आप यूके का बनाएंगे आपको वहीं सामने शो हो जाएगा। मैन्युअली के लिए आपको आप वेरिफिकेशन के लिए आपको लिंक चाहिए होता है। अब जैसे ये मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँ, आप यहाँ से आके मैन्युअल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी तरह यूके का भी एक है मैन्युअल लिंक मेरे पास है, तो वो डाल के खुद आप कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अपलोड का कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा, जस्ट आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद 1-2 बार नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे लोड हो जाएगा कि आप अपलोड करें, ठीक है। यहाँ पे ये सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अभी, तो यहाँ से अच्छा ये हो गया। इसमें क्या करना है, हम डाल सकते हैं पासपोर्ट डाल सकते हैं, एक तो नेशनल आईडी कार्ड डाल सकते हैं यहाँ से नेशनल, और प्रूफ ऑफ आईडी भी डाल सकते हैं। प्रूफ ऑफ आईडी में भी आप क्या डालें, अपना आईडी कार्ड, नेशनल आईडी कार्ड दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद पासपोर्ट भी है, प्रूफ ऑफ आईडी
यहाँ से प्रूफ ऑफ आईडी में डाल देता हूँ यहाँ से, और ये डालूँगा। ये डाल के आपको मैं नेक्स्ट एड्रेस वाला भी मैं आपको बताता हूँ। वेल एड्रेस वाला भी आ चुका है। एड्रेस अगर आप यूके का बना रहे हैं, 2 इस तरह के शो होंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक बिल की स्टेटमेंट है, तो वो मैं अपलोड करूँगा। स्टेटमेंट जो होगी ये पाकिस्तानी नहीं चलेगी। एड्रेस जो होगा ना, एड्रेस बेशक हमने नेशनलिटी पाकिस्तान लगाई है, उसके लिए PKR पाकिस्तानी जो हमने ID कार्ड अपलोड किया, लेकिन एड्रेस हमारा था कनाडा का, तो कनाडा की मैं कोई स्टेटमेंट लगाऊंगा। जो गूगल से मिल जाती है, अगर नहीं मिल रही है आपको तो मैं ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ग्रुप फाइल में पड़ी होगी, वहाँ से आपने लेनी है इसको, इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को आपने वहाँ से लेना है। लेके आपने जो जहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा वहाँ पे अपना अपना नाम लिखना है, जहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा होगा आपने वहाँ पे एड्रेस लिखना, अपना एडिट करनी है आपने sajda.com वाली जो वेबसाइट है PDF एडिटर वाली, उसके थ्रू। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है और इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ से ये फिर एक 24 घंटे बता रहे होते हैं, लेकिन ये कि 2-3 दिन बिजनेस डेज बता रहे हैं, लेकिन ये कि 24 घंटे के अंदर ये इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अप्रूवल ही होता है, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं है। हमारी नेशनलिटी जो ID कार्ड है वो रियल है। उसके बाद जो है जो स्टेटमेंट है वो एडिटेड है। स्टेटमेंट बताता हूँ आपको किस तरह की है और किस तरह एडिट करनी है, वो मैं आपको एक बार शो करवा देता हूँ। वेल स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, एड्रेस आपने अपना लिखना है। ऊपर एड्रेस होगा, यहाँ पे सिटी होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो ये ON लिखा हुआ ये आपके स्टेट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद ये जो लास्ट वाला होगा ये जिप कोड आ जाएगा, और उसके बाद कंट्री आ जाएगा। साथ में अगर आप देखें इसमें कोई और चीज़ है करने वाली, चेंजिंग और कुछ भी नहीं है। जो चेंजिंग करने वाली थी वो मैंने कर दी है इसमें, और सिर्फ जस्ट नाम चेंज करना आपने यहाँ से आके ऊपर और एंड वाले दोनों सेक्शन में से यहाँ पे। तो प्रोसीजर यही है। नंबर आपने पाकिस्तानी डालना है, बाकी चीज़ें ये कि पाकिस्तानी ही आपने ID कार्ड डालना है, और स्टेटमेंट जो आपने एडिट करके डाल देनी है बस। अगर यहाँ पे रिस्टोर वाला ऑप्शन आ जाए, एक और नोटिफिकेशन आता रहता है कि आप अपना रिस्टोर करें, ठीक है। रिस्टोर करने से पहले आपने ये वाली सबमिट करें, रिस्टोर वाले को पेंडिंग रखना है। जब ये सबमिट हो जाएगी ऑटोमेटिक वो भी रिस्टोर हो जाएगा, ठीक है। वो वहाँ से भी कर सकते हैं वहाँ से, लेकिन ये कि थोड़ा वहाँ से बेहतर ये है कि आप यहाँ से करें, यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिस्टोर हो जाए।